समझो आप संसार की आवाज़ सुनने के लिए पैदा नहीं हुए हो। ये समझ जाइएगा कि संसार की आवाज़ सुनना मतलब अब एक तरह से उसको आप अपना अवसान जानो, मृत्यु ही जानो। आप मरने की ओर बढ़ रहे हो आप, और संसार की वाक शक्ति का निरोध हो जाए, समझ जाना आप जिंदा होना शुरू हो गए, जीवंत होने लगे आप। तो जीवंतता को उपलब्ध होने के लिए जब आपके कानों में अंतः नाद सुनाई पड़ने लगे, तो एक अवस्था ऐसी होती है कि वो जैसे कि मधुमक्खी भिनभिनाती, कान में वही सुनाई पड़ता रहता है, बस बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं पड़ती, इतना तेज उसका प्रभाव रहता है। जब वो प्रभाव आएगा तब आप जान पाओगे। और 24 घंटे रहता है वो, जैसे अभी झिंगुर की आवाज़ आ रही है, ऐसे अंदर 24 घंटे। और वो जो है, जैसे कुछ लोगों को किसी पिक्चर का, किसी मूवी का, किसी वीडियो गेम का एडिक्शन हो जाता है, ऐसे ही उस व्यक्ति को वो ऐसा रमता है कि उसको नशा हो जाता है। नशा शब्द ठीक नहीं है, रम जाता है वो। उस समय फिर कोई बात करता है तो अच्छा नहीं लगता। हमारे भी सीधे कान में, सीधे वाले के एक कान में वो होता है वो क्रिया, दोनों कानों में नहीं होती है, सुनाई दोनों में पड़ती है। पर जो कर्ण छेदन संस्कार जो परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, शक्ति के द्वारा किया जाता है, वो एक कान में होता है। तो हमारे भी इस कान में हुआ है, और वहीं पर होता है जहाँ पर नागा साधु कुंडल पहनते हैं। नागा साधुओं को पता नहीं इसका ज्ञान है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि परंपराओं के अनुसार कुंडल पहनते हैं। पर वहाँ पर जब हमारे हुआ तब हमको ज्ञात हुआ कि मैं इस नागा परंपरा का हूँ। यहाँ नहीं होता, वो यहाँ होता है, यहाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि मानव का कान ना पूरा शरीर है, और जहाँ पर कुंडल संस्कार वो होता है, जैसे आधा चंद्रमा होता है, जैसे अमावस्या का चंद्रमा होता है आधा, पूरा नहीं होता वो। ऐसे वो कुंडल संस्कार जब होता है तो आधा होता है। ये भी एक तरह की जैसे कुंडलनी शक्ति उठती है, उसकी जो अनुभूति होती है, अनुभव होता है, उसी तरह की ये भी एक है। जब वो हुआ तब ज्ञात हुआ कि अरे तो अपना संस्कार हो गया, तब